नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियों के साथ मीटिंग की, जिस पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बुलडोजर इसीलिए चलवा रही है क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा दबाना चाहती है मोदी सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने ये तक कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुगलों के वंशजों की पार्टी है। जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो ये हमेशा अपने पूर्वजों को यानी कि मुगलों को याद करते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, एक तरफ परिसीमन से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा जम्मू कश्मीर में। देखिए, ये राहुल गांधी और समूचे विपक्ष की जो एक बौखलाहट है वो आज देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी कभी बुलडोज़र पे बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, और लोकसभा के अंदर जब उनको बोलने का मौका मिलता है जहाँ पर वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वहाँ पर वो आकर झूठे जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री को आरोप लगाते हैं। और वो सब इसलिए करते हैं कि वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। राहुल गांधी को ना देश का पता है ना देश के लोगों से मतलब है। वो जो है उन्होंने एक इवेंट बनाया, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो है उन्होंने पूरा एक ड्रामा खड़ा किया, और उसके बाद आज वो कश्मीर में जाकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी की मम्मी जब यहाँ परोक्ष रूप से देश को चलाती थी 2004 से लेकर 2014 तक, देश की जनता जानना चाहती है कि ये जो है वाड्रा फैमिली और एंटोनियो माइनो जी की फैमिली कितने दिन कश्मीर में जाके प्रवास करके आती थी। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अथक प्रयासों से धारा 370 हटी और आज कश्मीर के अंदर जो है विकास की नई इबारतें लिखी जा रही हैं, तो ये समूचे विपक्ष की छटपटाहट नहीं तो क्या है। इन लोगों ने जो है सरकारी जमीनें जो है औने पौने दाम में जो है अपने लोगों को बांटने का जो दुष्प्रयास किया था, आज वहां पर जो है केंद्र की सरकार वो सारी जमीनें वापस कर रही, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनको ढाया जा रहा है। आप सोचिए, ये देश संविधान से चलेगा या जो ये राहुल गांधी और मुफ्ती जो ये महबूबा मुफ्ती जी हैं उनके कहने के ऊपर चलेगा? तो जब जब कानून अपना काम करता है तब तब इन नेताओं की बौखलाहट सामने आती है। और अगर महबूबा मुफ्ती के लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो ये तो दिन रात पाकिस्तान के गुण गाती हैं, तो ये उस हिसाब से तो ये पाकिस्तान की बेटी हुई, पाकिस्तानियों की औलादें हुई ये। तो देखिए, आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको जो है एक विचारों की शुचिता रखनी चाहिए। आप जनता के सामने क्या लेके जा रहे हैं? जब आपके पास देने के लिए कोई विजन नहीं है, जब आपके पास देने के लिए कोई विचार नहीं है, तो इस प्रकार के बौखलाहट भरे जो है बयानात इन नेताओं के सुनने को मिलते हैं। आप सोचिए, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, भाजपा के साथ जो है इन्होंने सरकार चलाई। तो आज ये जिन डोगराओं के लिए आंसू बहा रही हैं, जिन जम्मू के जो है वहां के रहने वाले रिहायशी लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं, देश की जनता को आज एक ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि इन्होंने उन समाज के लिए कितना काम किया, क्या क्या उन लोगों के विकास के लिए काम किया, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या काम किया। देश की जनता महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के काले कारनामों को बहुत बेहतर से जानती है। और अगर इस प्रकार की बयानबाजी वो बार बार करेंगी तो देश की जनता जो है उनको और बेहतर तरीके से जान पाएगी। तो महबूबा जी, आपको मेरा व्यक्तिगत रूप से संदेश ये है कि अगर आपकी इस देश के संविधान में आस्था है, अगर आप जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा में सच में सहभागी होना चाहते हैं, ये घड़ियाली आंसू नहीं बहा रही हैं, तो जो है सड़क पर उतरकर जो है लोगों की लड़ाई लड़िए, ना कि राहुल गांधी और उनके साथ मिलकर ये जिस प्रकार के आप शब्दावली का प्रयोग कर रही हैं। ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है ये बहुत ही अस्वस्थ प्रणाली है। आज राहुल गांधी जी, जिनकी कई सालों से जिनके परिवार का जो है इस देश के ऊपर शासन रहा, उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के लिए क्या दिया? उनके रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री अलगाववादी आतंकवादियों को जो है 5 सितारा 7 सितारा सुविधाएं देते थे, उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, ऐसे लोगों को पीएमओ के अंदर एक्सेस मिलता था। तो क्या इस चीज के लिए राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर आज आप घड़ियाली आंसू बहाते हो? आप बताओ, आपने 10 साल में क्या किया? आपके जो घर के इशारों पर, आपकी मम्मी जी के इशारों पर चलने वाले जो है प्रधानमंत्री जी की ऐसी
क्या मजबूरी थी कि जो है यासीन मलिक को जो वीवीआईपी 5 सितारा सुविधाएं और वो तमाम अलगाववादी लोग जिनको जो है केंद्र सरकार जिनके ऊपर जो है सालाना 200-250 करोड़ रुपया खर्चा करती थी, और वो भी आज से जो है 8-9 साल पहले, 10 साल पहले। तो देखिए ये घड़ियाली आंसू बहाना ये लोग बंद करें, क्योंकि ये देश संवैधानिक व्यवस्था से चलता है और आज देश की जनता में बहुत जो है अभूतपूर्व जागरण हुआ है, और ये जितना इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे ये उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास नहीं करना चाहती है मोदी सरकार, सिर्फ भाजपा वाला राष्ट्र बनाना चाहती है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बौखलाहट भरा बयान है, जिसके परिवार ने कई सालों तक जो है उस राज्य के अंदर शासन किया, वहाँ पर राज किया, जिनको राजनीति की समझबूझ है ऐसा समझा जाता है। अगर वो आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर अगर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करती हैं तो मुझे उनके और उनके राजनीतिक समझ पर सिर्फ और दया आती है, और मैं भगवान से जो है प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जीवन के इस जो है मोड़ पे उनको जो है सद्बुद्धि दे। अगर केंद्र सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी एक ऐसी जमीन पर जिस पर अधिग्रहण किया गया है, तो दिक्कत क्या है वहां की पार्टी? देखिए, उनको उनकी राजनीति ही पूरी की पूरी अपीजमेंट की राजनीति है। जो है कश्मीर के जो मूल निवासी हैं उनके उनके खिलाफ जो हेट्रेड की राजनीति है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वही महबूबा मुफ्ती, चाहे फारूक अब्दुल्ला, चाहे जो है राहुल गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस, इन सभी लोगों की राजनीति की मोडस ऑपरेंडी यही है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करो और हिंदू समाज को विभाजित करो, हिंदू समाज के खिलाफ जो है बयानबाजी करो और उसके बाद जो है मुस्लिमों को अपीज करो। यही राजनीति है। और जब आज केंद्र की सरकार वहां पर जो है जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाने का काम कर रही है, उन जो सरकारी जमीनें जो है औने पौने दाम में जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए उनको वापस लेने का काम कर रही, तो इनके क्योंकि चोट इनके जो सिपह सलार हैं, जो इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम ड्राइव करते हैं, उन लोगों को चोट हो रही है, इसलिए तकलीफ इनके आकाओं को हो रही है, और ये बौखलाहट उसी का नतीजा है। सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर ये मीटिंग हो रही है, पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कांग्रेस काम करे, तो इस पर किस तरीके से राय है? क्योंकि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस ने अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, तो आज अचानक से राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर से इतना प्यार क्यों? देखिए, इस देश में बहुत सारी मीटिंग हो रही हैं, बहुत सारे डिप्लोमेटिक एवेन्यूज़ में मीटिंग हो रही हैं, बहुत सारे 5 सितारा होटल में मीटिंग हो रही हैं, विदेशों के अंदर मीटिंग हो रही हैं, और सुनने में आया है कि एक बहुत बड़े जो है रसूखदार, जिनका नाम आज देश की मीडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा है, जॉर्ज सोरोस, उनके इशारों पर जो है बहुत सारी ऐसी मीटिंग हो रही हैं कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई भारत में एक सरकार है उसको कैसे जो है हटाया जाए, उसको कैसे जो है पदमुक्त किया जाए। तो इस प्रकार की मीटिंगें चल रही हैं और 2024 से पहले तक आपको जो है ऐसी हलचलें बहुत दिखेंगी। पर ये अच्छा है कि राहुल गांधी को जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आई। राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर में, मैंने देखा गुलमर्ग में राहुल गांधी जो है वहाँ स्नो में आइस स्केटिंग कर रहे हैं, तो मुझे वो दृश्य, ऐसे लुभावने दृश्य उन 10 सालों में देखने को नहीं मिले जब इनकी मम्मी जी जो है देश को जो है अपरोक्ष रूप से चलाया करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज कि आज राहुल गांधी अपनी बहन के साथ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं, तो ये देश के नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व की वजह से संभव हो पाया है कि शहजादे जो है आज बर्फ से खेल रहे हैं, वहाँ तमाम मीटिंगें कर रहे हैं। नहीं तो इनके पैर कांपा करते थे वो कश्मीर जाने के लिए। इनको जो है वहाँ पे जो इनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ड्राइव किया करते थे, उन लोगों से पहले फ़ोन किया करते थे। आप सोचिए, आप उस भारत की कल्पना कीजिए जब लोकसभा के पटल पर कोई जो है कश्मीर का नाम ले देता था या लाल चौक पर तिरंगे की बात कर देता था, तो जो है 4-4, 5-5, एक हफ्ते के लिए जो है कश्मीर में धारा 144 लग जाती थी, वहां पे कर्फ्यू हो जाता था। और आज राहुल गांधी के शागिर्द जो है बड़े चैन से, बड़े अमन और शांति से जो है पूरे कश्मीर में घूम के आए हैं। वहां पर जो है वो एक इवेंट करके आए हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर उनको जो है मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं, ताकि इस यात्रा के माध्यम से उनको देश को बहुत नज़दीकी से जानने का मौका मिला। शायद उनको देश के
राज्यों के नाम मालूम हो गए होंगे, शायद उनको ये भी आभास हो गया होगा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो इन सभी जानकारी जुटाने के लिए जो ये करोड़ों, कई 100 करोड़ों की ये जो यात्रा की, देखो बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं। आपको हमको अगर देश के बारे में जानना होता है तो हम जो है बैठते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर जो है, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स हैं। पर अब ये तो जो है देश की महारानी के जो शहजादे हैं, उनके बेटे हैं, तो इनके शौक भी बड़े हैं। इनको देश को जानने के लिए निकलना था तो इन्होंने कई सैकड़ों जो है एसी कंटेनर बनाए, सैकड़ों चमचों की भीड़ इकट्ठी करी और पूरा देश नापने के लिए जो है 3 महीने लगा दिए। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का भला हो ना हो, इससे जो है राहुल गांधी के आईक्यू में जो है निश्चित रूप से इजाफा होगा और उनको, उनकी पार्टी को शुभकामनाएं। केंद्र सरकार का कहना है जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ों रुपए का निवेश किया गया है, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी और इसी के साथ अगर फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया जाए तो ये वही नेता हैं जो ये कहते हैं कि धारा 370 हटने के बावजूद भी कश्मीर में कोई बदलाव नहीं है। देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि सावन के मौसम में जिस भैंस की आंख फूट जाती है उसको जो है हरा ही हरा दिखता है। तो जिन नेताओं का भी आपने जिक्र किया, इन नेताओं की जो हालत है वो भी सावन के उसी भैंस की तरह है कि उनको जो है सभी चीज ऐसा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि जो लोग उस कश्मीर के अंदर अराजकता के बड़े रीजंस रहे, जिन लोगों ने कभी जो है कश्मीर की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जो है जहमत नहीं उठाई, जिन लोगों ने कश्मीरियत और जो कश्मीर का भाव है उसको समझने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने चंद एजेंटों के माध्यम से जो है कश्मीर को जो है उन्होंने फंसाने का काम किया, कश्मीर की समस्या को उलझाने का काम किया, तो वो लोग कैसे समझेंगे कि कश्मीर क्या है, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की प्रॉब्लम का समाधान क्या है। अगर राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती और जो है फारूक चीचा के बेटे को अगर ये नहीं समझ आता कि कश्मीर के अंदर जो है विकास नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि उनको जो है आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उनको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को जाके विजिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विकास होता है तो वो जो है सबको दिखता है, पूरे देश को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। आज जो है सऊदी से लेकर तमाम कंट्री जो है कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लेके आया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और अगर उसके बाद भी अगर किसी को ये नहीं नजर आए तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसको ज्ञान दे, भगवान उसका मार्ग प्रशस्त करे।